जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अधरों को ड्योढ़ी पर शब्दों के पहरे हैं, हँसने को हँसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुभीतों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे, भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदी की महागाथा में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपत यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं सीटेट 2024 जनवरी के लिए महामैराथन क्लास। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। देर ना करते हुए कम समय में बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो गए हैं। क्या कहता है आज आपका पहला प्रश्न? देखिएगा। कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है? कुछ भी कहा जाता नहीं ऐसा क्यों है भाई? ऐसा क्यों है? देखते हैं क्यों है। साधन सुविधाओं के अभाव के कारण, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण, भीतर के घावों के कारण। पहला प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन बी, बंधन और बेबसी के कारण। जब आपके सामने बंधन होंगे, जब आप बेबस होंगे, तो आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है। यही बंधन है, यही बेबसी है। इसके अलावा कुछ भी कहा जाता नहीं। जी हाँ, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। तो कविता की पंक्तियों में मुख्यतः किसकी बात की गई भाई? कुछ भी ना कह पाने की विवशता की, या घावों के हरे भरे होने की, या गूंगा बहरा होने की, या साधन सुविधाओं की। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, कुछ भी ना कह पाने की विवशता की। क्यों? क्योंकि उसमें व्यवस्था ही ऐसी है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। केवल सीटेट और सीटेट पास कराना ही हमारी जिम्मेदारी है, बाकी कुछ नहीं। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि रीते रीते शब्द से भाव क्या है? रीते शब्द से क्या भाव है? अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का, खोखलेपन का। जी हाँ, किसका भाव है भाई? तीसरे का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खालीपन का। रीते शब्द का भाव ये है कि खालीपन होना। क्या? खालीपन। एकदम। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा प्रश्न क्या कहता है भाई? चौथा प्रश्न कहता है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर, कविता की पंक्तियों के आधार पर क्या कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है भाई? कभी कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, या कभी घावों के गहरे होने से दुखी है, या कभी के जीवन में बहुत अभाव है, या कभी भी, या कभी कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। जी हाँ, सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, कभी घावों के गहरे होने से दुखी है। कभी घावों के गहरे होने से दुखी है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न, बेहतरीन प्रश्न। क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कहता है, कह रहा है कि ड्योढ़ी का क्या अर्थ है? जी हाँ, ड्योढ़ी का क्या अर्थ है? दरवाज़ा, देहरी, दरवाज़ा, घर या चौखट। सही जवाब क्या होगा? आप लोग को तुरंत, आप लोगों ने इसका आंसर लगा दिया होगा, ऑप्शन डी, चौखट। जी हाँ, क्या? ऑप्शन डी, चौखट। बेहतरीन सेशन है आप लोगों का। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न कहता है कि भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? भीतर के घाव से क्या तात्पर्य है? शारीरिक क्षति, या हृदय की पीड़ा, या घर के भीतर की अशांति, या ऑप्शन डी, अंदरूनी चोट। जी हाँ, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, हृदय की पीड़ा। किससे? हृदय की पीड़ा से है, हृदय के घाव से है।
आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 7वां प्रश्न क्या कहता है भाई? भाषा सीखने का उद्देश्य। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है कि भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है। 7वां प्रश्न, भाषा सीखने का क्या उद्देश्य? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, या दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्या? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना इसका सही जवाब होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है? देर ना करते हुए, बढ़िया प्रश्न आ गया। देखिए, कह रहे हैं कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको गांठ बांध करके याद कर लीजिए आप लोग कि बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये विचार किसका है? तो इसका सही जवाब है, ये विचार है महान विचारक। कौन सा है? वाइगोत्स्की। जी हाँ, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समाज में बच्चे जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा क्या होगी? शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, या भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, या सतत एवं व्यापक आकलन की, या सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। 9वां प्रश्न, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, सतत एवं व्यापक आकलन की। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे अधिक आवश्यक है सतत एवं व्यापक आकलन। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई? 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि लिखित भाषा का प्रयोग। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि लिखित भाषा का प्रयोग क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए भाई? केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, या क्या कार्यालयीय कार्यों के लिए ही किया जाता है, या अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, या केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है? 10 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है भाई, क्योंकि जैसे हमने आपके सामने इसको लिख करके दिया, ये हमारी अभिव्यक्ति है। हमने अपनी अभिव्यक्ति को आपके सामने प्रकट किया। अब आप इसको नोट करोगे अपनी अभिव्यक्ति को आगे प्रकट करने के लिए। कहाँ प्रकट करने के लिए? पेपर के लिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है भाई? 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, या आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, या अध्यापक के काम को सरल बनाता है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रोचकता और जोश लाता है। क्या करता है? रोचकता और जोश लाता है। आगे आ जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 12 नंबर का प्रश्न कहता है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। ऑप्शन ए, भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना। इसका सही जवाब क्या होगा? 12 नंबर का सही जवाब होगा 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है। आ जाते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डॉट डॉट के बाहर नहीं हो सकता है। बढ़िया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे प्रश्न आप लोगों के सामने जरूर आते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। 13 नंबर का प्रश्न सही जवाब क्या होगा? परिवार, साहित्य, समाज या विद्यालय? इसका सही जवाब होगा जी हाँ ऑप्शन सी, समाज। क्या होगा? समाज। भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। आ जाते हैं अगला 14 नंबर का प्रश्न। 14 नंबर का प्रश्न कहता है
कि किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, या बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, या भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। 14 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते हैं। बिल्कुल वही, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम कैसे बना पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं बना पाते। अगला है 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? देखते हैं भाई कौन सा कथन सही है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं, या बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं, या बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है, या बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध रचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में अर्जित करते हैं। आ जाते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 16 नंबर का प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा के कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में ऑप्शन है क्या होगा? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, या अवरोध ही प्रस्तुत करती है, या बहुत ही समस्या बन जाती है, या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। जी हाँ, 16 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या? जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्या करती है? कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आ जाती है। जी हाँ, प्राथमिक स्तर ही कक्षा में यदि विभिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई विकास जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक प्रांत की भाषा का ज्ञान नहीं होता है। आ जाते हैं 17 नंबर पर। 17 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है। क्यों चिंतित है? कि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शन नहीं करता है, या विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, या विद्यार्थी के माता और पिता की मातृभाषा अलग अलग है, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। आ जाते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 18 नंबर का प्रश्न कहता है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, या निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है, या कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। जी हाँ, 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। आ जाते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से क्या तात्पर्य है? मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, या बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, या एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। जी हाँ, 19 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, या मौखिक कार्य करवाने पर, या गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर, या कक्षा कार्य के अवलोकन पर। सही जवाब क्या होगा? 20 नंबर का सही जवाब होगा
ए, किसी विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का अवलोकन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से विद्यार्थी के पोर्टफोलियो के अवलोकन पर निर्भर करता है। पोर्टफोलियो पर विद्यार्थी का व्यक्तिगत ब्यौरा जैसे भाषा अथवा विषय संबंधी प्रगति रिपोर्ट अंकित करती रहती है। 21 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे, या शब्दकोश देखना सिखाएंगे, या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे, या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। 21 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगे। क्या पाठ में आए नवीन शब्दों के अर्थ जानने के लिए शब्द के अर्थ लिखकर बताना अधिक श्रेयस्कर होता है? विद्यार्थी को अपरिचित शब्दों को जानने के लिए शब्दों का अर्थ लिखकर बताना उचित होता है। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? इसका कह रहा है 22 से 30 तक आपको इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है। क्या कह रहा है? रमेश से माँ कहती है, रमेश मीना क्यों रो रही हो? माँ कहती है, रमेश मीना क्यों रो रही है? रमेश कह रहा, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। माँ कहती, लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है? क्या आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है? दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? रमेश, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है, तुम भी तो यही कहती थी। माँ कह रही, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल खेल, फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ा होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई तो रटने बैठे हो। तुम क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाओगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी होता है, अगर नियम से मन लगाकर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो, तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है, और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के इसमें पढ़ना और खेलने के इसमें खेलना अच्छा होता है। मीना और रमेश हैं, क्या है भाई? 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, 22 नंबर का सही जवाब क्या होगा कि मीना और रमेश क्या हैं भाई? तो जी हाँ, मीना और रमेश क्या हैं? ये दोनों भाई बहन हैं। क्या है? भाई बहन। 22 नंबर का सही जवाब है कि ये दोनों भाई बहन हैं। आगे 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह कक्षा में अव्वल आ सकती, अक्सर शैतानियाँ करती थी, पढ़ नहीं रही थी, या पढ़ने नहीं दे रही थी। जी हाँ, 23 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, पढ़ने नहीं दे रही थी। रमेश मीना की इसलिए पिटाई कर रहा था क्योंकि वह उसको पढ़ने नहीं दे रही थी, और रमेश की परीक्षा नज़दीक थी और वह पढ़ना चाहता था, उसकी बहन उसे पढ़ने नहीं दे रही थी। 24 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं भाई। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि कक्षा में प्रथम आने के लिए क्या आवश्यक है? शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल कूद छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, या पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। 24 नंबर का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑप्शन है, शुरू से नियमित पढ़ाई करना। अगर आपने मेहनत करके काफ़ी समय पहले से ही सीटेट की तैयारी कर ली है तो आपको ज़रूर इसका बेनिफिट मिलेगा। जी, सही जवाब क्या है? ऑप्शन है। क्या? ऑप्शन है। आ जाते हैं 25 नंबर के प्रश्न पर। 25 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि यह भी कोई पढ़ने का समय है? प्रश्न का आशय क्या है? प्रश्न का आशय क्या है भाई? पढ़ने का कोई समय नहीं होता, या वह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, या पढ़ने का कोई समय नहीं है। 25 नंबर सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी। यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय यह है कि वह समय पढ़ने का नहीं, गद्यांश से स्पष्ट है कि यह खेलने का समय है। आ जाते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। क्या होगा? जो शब्द 26 नंबर का प्रश्न कहता है कि जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। बढ़िया प्रश्न है। परीक्षा, प्रथम, अव्वल या फर्स्ट। तो 26 नंबर में ये जो शब्द है वो तीनों से भिन्न है, वह है परीक्षा। क्या है? परीक्षा। जी हाँ, ये तीनों से भिन्न क्यों है? क्योंकि जो परीक्षा है वो तीनों से भिन्न इसलिए है कि प्रथम, अव्वल और फर्स्ट ये तीनों जो है एक जैसे अर्थ बता रहे हैं। क्या?
कि चाहे प्रथम की बात की जाए या अव्वल की बात की जाए या फर्स्ट की बात की जाए, ये तीनों एक ही अर्थ बता रहे हैं, लेकिन परीक्षा एक अर्थ नहीं बता रही। आगे आ जाते हैं। 27 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 27 नंबर का प्रश्न कहता है, कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? बहुत बढ़िया। रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू या परिश्रमी। 27 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, रट्टू तोता। उसकी माँ ने कहा था ना कि मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा रट्टू तोता। आ जाते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पर तुम का भाव क्या है? 28 नंबर कह रहा है पर तुम का भाव क्या है? पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, या पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा। जी हाँ, 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। जी हाँ, आ जाते हैं अगले 29 नंबर का। बढ़िया प्रश्न है। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? 29 नंबर, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था भाई? इसका सही जवाब क्या हुआ? आपने गद्यांश में पढ़ा ना, अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। आगे आ जाइए। अगला प्रश्न क्या कहता है? 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा क्या है? 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। कौन सा मुहावरा है? अव्वल आना, तोता रटन पास आना या सर पर आना। जी हाँ, 30 नंबर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, सर पर आना। क्या होगा? सर पर आना। जी हाँ, 30 प्रश्न आप लोगों के हो गए हैं। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 31 से 38 तक। जी हाँ, 31 से 38 तक आप लोगों को इस गद्यांश से उत्तर को चुनना है। क्या कह रहा है प्रश्न? हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही तो हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माँओं की गोदें सूनी हुईं, हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया, और लाखों अभागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर्व मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्म हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या? प्रदीप संगीत निर्देशक श्री रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांत रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। अय मेरे वतन के लोग, अय मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन तड़पता हुआ गीत जब लता मंगेशकर जी ने गाया था तो तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रो दिए थे। कितना दर्द भरा गीत था। जब ये गीत बजा, समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। जी हाँ, अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। ऐ मेरे वतन के लोगों, गीत के बारे में सच क्या है? मन्ना डे ने सुर दिया, श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, लता मंगेशकर ने स्वर दिया, या प्रदीप ने लिखा? इसका सही जवाब क्या होगा? मन्ना डे ने सुर दिया। क्या? मन्ना डे ने सुर दिया तो क्या होगा? कह रहा है कि इसका सही जवाब। तो सही जवाब का मतलब क्या है? कह रहा नहीं, गीत के बारे में क्या सच नहीं है, ये कह रहा है। तो सही जवाब क्या हो गया?
अर्थात इसका गलत जवाब क्या हो गया कि कौन सा इसमें सही नहीं है। मन्नाडे ने सुर दिया, इसमें मन्नाडे ने सुर नहीं दिया था, बाकी तीनों चीज़ें सही है। श्री रामचंद्र ने संगीत दिया, ये सही है। लता मंगेशकर ने स्वर दिया, ये भी सही है। प्रदीप ने लिखा, ये भी सही है। लेकिन इसने ये कहा है कि कौन सा सही नहीं है, इसलिए ये सही होगा। आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरे प्रश्न पर आ जाते हैं, अर्थात 32वें प्रश्न पर आ जाते हैं। 32वां प्रश्न कहता है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग ना रहने का क्या कारण था। 32 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का क्या कारण है। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट का इनकार करना, या रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, या चीन का दबाव, या हजारों युवकों का शहीद होना। जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हजारों युवकों का शहीद होना। आ जाते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न कहता है कि रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी, या गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार करना, या प्रदीप और श्री रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे, या 26 जनवरी का पर्व मना लिया जाए। जी हाँ, 33 नंबर का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन ए, फिल्मी हस्तियां भाग लेंगी। जी हाँ, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 34 नंबर, पेट में छुरा भोंकना का क्या अर्थ है। आक्रमण करना, विश्वासघात करना, पराजित करना, या युद्ध में घायल करना। इसका सही जवाब बच्चा जानता है कि पेट में छुरा भोंकना मुहावरे का अर्थ है विश्वासघात करना। ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी। आ जाते हैं अगले 35 नंबर के प्रश्न पर। क्या कहता है भाई 35 नंबर का प्रश्न कह रहे हैं कि जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। भीड़ जुटाने के लिए, या लता मंगेशकर का गीत सुनने के लिए, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, या गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भीड़ जुटाने के लिए। क्या, भीड़ जुटाने के लिए। आगे आ जाते हैं अगला प्रश्न। 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि मांग का सिंदूर पूज जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। विधवा हो जाना, वियोगिनी होना, अभागिन होना, या अनाथ हो जाना। जी हाँ, 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विधवा हो जाना। अगला प्रश्न 37 नंबर का प्रश्न कहता है कि देश का हौसला पस्त था क्योंकि क्या था। तैयारियां नहीं की गई थी, या कोई उमंग शेष नहीं थी, या फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, या चीन से मात खाई थी। जी हाँ, 37 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, चीन से मात खाई थी। ये चीन जो धोखेबाज था, इसने वहाँ हमें धोखा दिया। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। जी हाँ, उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। नदी उमड़ आई, दूध उमड़ने लगा, आंसू उमड़ चले, या भीड़ उमड़ पड़ी। जी हाँ, 38 नंबर का सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दूध उमड़ने लगा। क्या, ऑप्शन बी, दूध उमड़ने लगा। कह रहा है कौन सा सही नहीं है। जी हाँ, प्रयोग ठीक नहीं है, तो इसका ये जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न। जी हाँ, अगला प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। क्या, बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, या बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, या बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, या बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित कराना। जी हाँ, 39 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ऑप्शन सी। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य है कि बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना। शेष बाल साहित्य के उद्देश्य के संदर्भ में कम महत्व के तर्क हैं। आ जाते हैं 40 नंबर के प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न कहता है कि संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। तो व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, या व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, या पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, या व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं। सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। आ जाते हैं आगे
41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 41 नंबर का प्रश्न कहता है कि बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता सिद्ध होती है कहाँ? कहानी कहने के तरीके द्वारा, कहानी में व्यक्त हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, कहानी से मिलने वाली ज्ञान और विज्ञान की जानकारी द्वारा, या कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा। तो किससे मिलती है भाई बच्चों को कहानी सुनने की उपयोगिता जो है वो किससे होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्या? कहानी से मिलने वाली सीख के द्वारा जो है बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। आगे आ जाते हैं 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, या लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, या अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, या नियमित रूप से किया जा रहा हो। जी हाँ, 42 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का अवलोकन किया जा रहा हो। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 43 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिससे 2 से अधिक बार ता की आवृत्ति हुई हो। आप उससे या उसे क्या कहेंगे या क्या समझेंगे? ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, या ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, या ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी? 43 नंबर का सही जवाब क्या होगा? 43 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक क्या है? पोर्टफोलियो, या नाटक का मंचन, या वीडियोग्राफी, या लिखित परीक्षा? 44 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में जो सर्वाधिक सहायक है वह है वीडियोग्राफी। जी हाँ, वीडियोग्राफी। आ जाते हैं अगला 45 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि यदि तुम्हें डलिया भर कर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, बच्चों को मौखिक परीक्षा लेना, या बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, या बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना? जी हाँ, 45 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 46 नंबर का प्रश्न कहता है कि अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकीं। ऐसी स्थिति में शिक्षक ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, या भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करें, या श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, या विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें। जी हाँ, 46 नंबर का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 47 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए डाट अनिवार्य है। क्या है भाई? पारिवारिक संवाद, या सामाजिक अंतःक्रिया, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, या भाषा प्रयोगशाला? सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या? सामाजिक अंतःक्रिया। जी हाँ। अगला प्रश्न 48 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने लेकर के आए हैं, तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए भाई। 48 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ कराना, या अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, या सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना? जी हाँ, 48 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 48 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। जी हाँ, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 49 नंबर का प्रश्न क्या कहता है?
49 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं, या सभी भाषाई कौशल स्वयं ही विकसित होते हैं, या सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं, या कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है? 49 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 50 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कह रहा है कम, ध्यान रखना आप लोगों को ये है, कह रहा है सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या कह रहा है? कि सबसे कम महत्वपूर्ण है। क्या है भाई? कि कहानी का अंत बदलवा देना, या कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, या कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, या कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना। जी हाँ, 50 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण, कम पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं 51 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 51 नंबर का प्रश्न कहता है, 51 नंबर का प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, या संज्ञा सर्वनाम विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, या भाषण वाद विवाद और कविता पाठ में से भाग लेना, या भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। जी हाँ, 51 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 51 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझाने का माध्यम मानना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 52 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 52 नंबर का प्रश्न कहता है कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? तो कह रहा है सबसे कम, ध्यान रखना आपको, सबसे कम कह रहा है, ये ध्यान रखने योग्य है आपको। अक्षर वर्णों का क्रम जानना, या किसी शब्द का अर्थ जानना, या किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, या किसी शब्द की सही वर्तनी जानना। सही जवाब क्या होगा? तो 52 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, अक्षरों या वर्णों का क्रम जानना। जी हाँ, आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 53 नंबर का प्रश्न क्या कहता है भाई कि जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वह क्या करते हैं भाई? साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, या साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या केवल उदाहरण ही बना पाते हैं, या केवल विषय ही पढ़ते हैं? तो 53 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 54 से 60 नंबर का आपको इस गद्यांश के आधार पर उत्तर देना है कि बारिश के, कह रहा है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगी। चारपाई आंगन से उठाकर भीतर कर ली गई, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी ज्यों की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी, ना उसने धीमी ना तेज। आसमान समतल और तकरीबन सफ़ेद था। बादल बीच बीच में जरा सा गुर्रा कर खामोश हो जा रहे थे। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। थके हारे पढ़वैये शाम को लौटे तो उनकी हालत कटे खेत में पानी भरने पर भागे चूहों जैसी थी। बारिश से बुरी तरह ऊब कर हम सोए, इस उम्मीद में कि कल नीला आकाश देखने को मिलेगा। तो प्रश्न कह रहा है, 54 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बारिश के लिहाज से वह साल ठन ठन गोपाल था। वाक्य का भाव क्या है? तो भाई इसका भाव क्या है? इसका कि बहुत बारिश हुई थी, या अकाल के कारण पैसा नहीं था, या पढ़ाई नहीं कर पाए थे, या बारिश नहीं हुई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बारिश नहीं हुई थी। आ जाते हैं 55 नंबर के प्रश्न पर।
55 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सावन सिर पर था, इस कथन का आशय क्या है? दूर था या आने वाला था या आ चुका था या सूखा था? तो क्या था भाई? आ चुका था। जी हाँ, ऑप्शन सी 55 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सावन सिर पर था, आ चुका था, इसका मतलब है। 56 नंबर, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन क्या होगा भाई? लोग तेज बारिश के ना होने से खुश थे, तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है, या लोग बारिश होने से खुश थे, या लोग बारिश के ना होने से परेशान थे। 56 नंबर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, लोग बारिश होने से खुश थे। क्या? लोग बारिश होने से खुश थे। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि झिसियाँ शब्द का भाव क्या है? तेज फुहारें, तेज बूंदाबांदी, या बहुत हल्की बूंदाबांदी, या मूसलाधार बारिश। 57 नंबर सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी, बहुत हल्की बूंदाबांदी। आ जाते हैं 58 नंबर पर। 58 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई? कि हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया है? पढ़ाई में पिछड़े, या हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले, या दिमाग से कमज़ोर, तो बारिश का मज़ा लेने वाले। तो जी हाँ, आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, पढ़ाई में पिछड़े। क्या? ऑप्शन ए, पढ़ाई में पिछड़े, एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। आ जाते हैं 59 नंबर पर। 59 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है भाई? किन लोगों ने रेनी डे मनाया? कौन मनाया भाई? देखते हैं। जो पढ़ाकू थे, या जो डरपोक थे, या जो भीगना नहीं चाहते थे, या जो बारिश से बचते थे। सही जवाब क्या होगा भाई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जो पढ़ाकू थे। इन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। ठीक है, आ जाते हैं 60 नंबर। अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है कि सावन सिर पर था और बादल लापता, वाक्य क्या है? 60 नंबर का सही जवाब क्या होगा? सरल, मिश्र, संयुक्त, या संकेतवाचक। जी हाँ, सही जवाब होगा संयुक्त। जी हाँ, आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बेहतरीन क्लास के लिए आप लोग हमारी इस वीडियो के साथ साथ आने वाले अन्य वीडियो से ज़रूर जुड़े रहें, और बगल में बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारे हर एक क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।